देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे, हर चीज कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये अलग तरीके से होता है, दो चार फॉर्म होती हैं आपका, जैसे कि 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का समाकलन होता है। एक पी एक्स प्लस क्यू इस रूप का होता है, और एक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके के। तो ये वाली रूप दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाली संख्या को इस तरह से चेंज करते हैं। किस तरीके से कि ये जो ऊपर वाला ये अंश कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लेते हैं कि अंश बराबर ए इंटू हर का अवकलन, और वो भी इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का, ठीक है। और प्लस बी, इस तरह से रखते हैं हम। तो अंश क्या है, अंश आपका है ये अंश बट्टे हर होता है 2x प्लस 1 बराबर a, और इसका अवकलन कर देंगे। इसका किसका अवकलन कर देंगे, d अपॉन dx, इस वाली चीज का 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 प्लस b, इस तरह से। तो इसका अवकलन हो कितना जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा a इंटू ये 4x स्क्वेयर प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा प्लस b, ये आ जाएगा, ये हो गया। और इसके लिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 2x प्लस 1 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ax प्लस ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब यहां से यदि हम कंपेयर करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि x का गुणांक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की तुलना करते हैं, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे हम, तो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 4a है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, इससे ये 4 है, ये 4 यहाँ पर 4, तो ये 2/4 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1/2। तो a का मान निकल आया a/2। अब ये वाली चीज कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, ये 1, और इधर कांस्टेंट टर्म a भी है, a प्लस b बराबर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है। अब a का मान 1/2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो b बराबर निकल आया 1/2, यानी कि 1/2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो ये तो यानी a और b इतना आ गया। तो इस वाली चीज को हम कितना लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं, कितना, ये a का मान कितना है, a का मान आपका हो जाएगा 1/2, और इस b का मान कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हम इसीलिए इसको पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब हम इसका करेंगे, ध्यान से समझिएगा। i इक्वल टू समाकलन 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इंटू dx, इस तरह से लिख दिया। अब इस वाली चीज को मैं कितना लिख सकता हूं, इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं इतना, कितना, 1/2 4x प्लस 1 और प्लस 1/2, इतना लिख सकता हूं। और नीचे आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैं इस वाली चीज को अंडर रूट के अंदर जो भी होगा उसको मैं t मान लूंगा। तो देखिएगा, अब हमारा ये चीज तो जहां तक समझ में आई गई होगी। अब यहाँ के बाद में देखिएगा कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर होता जाएगा, सारी चीजें आपको, और बाकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीज समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं, माना कि ये 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 बराबर, ये मैंने t मान लिया, ओके, ठीक है। अभी सुनो, इसको ऐसा करिए, अभी t मत मानिए, इसको थोड़ा सा अलग अलग और कर दीजिए, फिर ऐसे आ जाते हैं। तो इस वाले टर्म को अलग अलग कर दीजिए, समाकलन 1/2 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इंटू dx, ठीक है। ऐसा कर दिया। ये हमने क्या किया, चलो इसको अलग रखो, या अभी पहले मैंने इस तरह से ब्रैकेट लिया,
इस वाले के नीचे मैंने ये ले लिया प्लस, इधर 1/2 है और नीचे भी ये मैंने ऐसे ले लिया 2x² प्लस x माइनस 3, फिर ब्रैकेट इंटू dx, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको अलग अलग कर देंगे, 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं और ये समाकलन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, फिर प्लस इस 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट में 2x² प्लस 3 माइनस x, साथ में dx। मतलब समझ गए? देखिएगा मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, यहां तक आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि हमने i बराबर ये वाला समाकलन हमको हल करना था, तो i बराबर पहले मैंने ये लिख लिया। अब मैंने इसको अंश बट्टे हर वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, वहां से हमने a और b के मान निकाले, तो इस वाली चीज को मैं इतना लिख सकता हूं, देख लो, नहीं तो इसको हल करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ये चीज आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वाली चीज के नीचे अलग भिन्न भिन्न के रूप में तोड़ दिया, प्लस 1/2। ठीक है, ऐसा होता है ना कि 4 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 8 है, तो हम इसको 4/8 प्लस 1/8 बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये आपका एक खंड हो गया, ये बट्टे ये, फिर बीच में ये वाला प्लस आ गया, फिर ये वैल्यू आ गई, फिर इसके नीचे ये वाला आ गया। ठीक है, यहां से 1/2 कॉमन लिया, ये समाकलन और ये dx यहां पर कर दिया, फिर प्लस इसका ये 1/2 यहां पर आ गया और समाकलन 1 ये। ठीक है, इस वाले के लिए माना, ये वाले इस वाले के लिए मान रहा हूं मैं अभी। ठीक है, माना, ठीक है, कि 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर मैंने t मान लिया। ठीक है, चलिएगा, ये अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट वाली चीज को मैंने t माना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिएगा। अब एक चीज आपको ऐसा समझिएगा, और मैं आपको सीधी सीधी बात ऐसा करो, इसको पूरे अंडर रूट सहित t मान लो, इस अंडर रूट सहित इसको t मान लो। ओके, अब तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर, इसका जब वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये t² हो जाएगा, यानी अंडर रूट हटा इधर t² आ गया। अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलो ऐसे ऐसे लिख दो, डायरेक्टली अवकलन करेंगे, 2 दूनी 4x और इसका हो जाएगा 1, साथ में इधर dx लगा देंगे और इसका अवकलन करेंगे तो 2t हो जाएगा, साथ में ये dt आ जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन कर दिया, जो हम x मानते हैं x का अवकलन करते हैं उस रूप से हमने ये अवकलन कर दिया। तो यहां से dx की जो वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 2t इंटू dt अपॉन 4x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, ये i बराबर, तो अब i बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन, यहाँ पर है 4x प्लस 1, और ये वाली पूरी की पूरी चीज मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये t हो जाएगा, फिर इंटू और dx की जगह पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2t, सॉरी ये हाँ ठीक है, 2t अपॉन 4x प्लस 1, ये आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा dt, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ये dx की वैल्यू ये होगी पूरी, यहाँ पर रख दिया, और ये आपका 4x और ये वाला t मान लिया। इस 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 कट गया, t से t कट गया, और यहाँ पे बचे, और यहाँ प्लस प्लस, और ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो का त्यों रहेगा, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट में 2x² प्लस 3x माइनस x इंटू dx, ये। ठीक है, अब हमारा इसको यदि हमें सॉल्व करूं तो i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/2, और समाकलन यहाँ पे केवल 2 बचा, 2 इंटू dt, ये आ जाएगा, साथ में प्लस 1/2 समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस 3x माइनस x नहीं 3 माइनस 3, और ये माइनस 3, सॉरी 3x नहीं है यहाँ पर, ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ये अरे यार x माइनस 3, और यहाँ पर भी x माइनस 3 और x माइनस 3 और साथ में dx, ये आ जाएगा। ओके, चलिएगा,
अब इस 2 को मैं बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इस 1/2 इंटू ये वाला 2 मैंने बाहर ले लिया, और तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा समाकलन 1 इंटू डी टी, फिर प्लस ये 1/2। अब इसका देखिएगा, इसको और साथ के साथ सॉल्व करते रहो, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इस रूप का बन गया ये सवाल कि समाकलन अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का बन गया। ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं हम, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो मैं अंदर ही अंदर क्या ले रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लेना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक। इसमें हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, या फिर अंदर ही अंदर, अंडर रूट के अंदर ही मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यदि मैं 2 कॉमन ले लिया तो इसके नीचे भी 2 आ जाएगा x/2, और इस 3 के नीचे भी 2 आ जाएगा। भाई जिसमें से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो नीचे आ जाती है। ठीक है, अब इस 1 का समाकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 1 का। क्यों हो जाएगा, तो कांस्टेंट के साथ में वही चीज आ जाती है जिसके सापेक्ष आता है, x के सापेक्ष करते तो x आता, t के सापेक्ष कर लें तो t आ गया, फिर प्लस। अब ये क्या है 1/2, ठीक है, और समाकलन 1 अब देखिएगा ये अंडर रूट 2 में बाहर निकाल दे रहा हूं, और अंडर रूट ये चीज बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 3/2 इस तरह से, और इसको x/2 को मैं कितना लिख दूं, 1/2 इंटू एक्स लिख दे रहा हूं, माइनस 3/2 ऐसे लिख दिया, साथ में ये dx आ गया, ये i बराबर चल रहा है। अब t का चाहूं तो मैं मान रख सकता हूं, t का मान यही है अंडर रूट पूरा, ये तो हो गया। बात चल रही है कि अब इस वाली चीज का समाकलन कैसे करें, इस वाली चीज का, तो इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 1 मान ले रहा हूं, और इस वाली चीज को बार बार लिखने की बजाय मैं इसको I1 मान ले रहा हूं, और इसको अलग सॉल्व कर ले रहा हूं, इसको अलग सॉल्व कर ले रहा हूं। तो मतलब ये हो गया कि भैया I1, इसको बाद में रख दूंगा इसकी वैल्यू, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 अंडर रूट 2, 1/2 अंडर रूट 2 हो गया, और समाकलन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ये I1 का मान निकाल लो, यानी इस वाली चीज को मैं सॉल्व कर दूं और यहाँ पे रख दूंगा तो बात वही आ जाएगी, तो मेरे को इतनी बड़ी है बार बार ये चीज नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं, वरना चाहो तो ये लिख के लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लेके चल सकते हो, क्योंकि अंडर रूट 2 इसके साथ ले लिया, चलो इसको मानो ही मारो बोली, ठीक है, क्यों मान लो, चलो इसको ही कर दे रहा हूं, तो मैं I बराबर, और ये हो जाएगा t प्लस I बराबर t प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में फिर मैं आपको एक बड़ी सी इस पे ही बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, और जो t माना है उसको भी याद रखिएगा, t हमने क्या माना है, t बराबर तो ये है ही है। ठीक है, इसको अब यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करूंगा ताकि यहाँ पे इधर तक हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये I बराबर कितना आया, I बराबर आ गया t प्लस 1/2 अंडर रूट 2 समाकलन 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x माइनस 3/2 इंटू dx, ये आ गया, ये 3/2 था यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया था ना ये। अब जब हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, जब ये आ जाता है तो फिर देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 में हमेशा याद रखिएगा, जो भी x का गुणांक होगा उसमें आप पहले 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे, जो भी गुणांक है। जैसे मान लीजिए 4/7 होता, उसमें भी हम 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता एक्स स्क्वायर प्लस 4/7x प्लस 5 ऐसा होता, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये होता। तो x यहाँ पर पहले तो देखो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, बिल्कुल है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि इस x का गुणांक कितना है, 3 है, तो अब इस 3 में 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये है कि 1/2 की मल्टीप्लाई हर किसी में करनी है,
यहाँ पे तो x का गुणांक ही 1/2 आ गया और 1/2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो मतलब क्या हो जाए, 1/4 का स्क्वायर। यही चीज हम इसमें जोड़ देंगे और यही चीज हम घटा देंगे। यही चीज तो 1/4 का मतलब 1/16, 1/4 का स्क्वायर का मतलब 1/16, तो 1/16 हम इसमें जोड़ देंगे और 1/16 ही हम इसमें घटा देंगे। तो t प्लस, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये अब हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 और माइनस 3/2। ये कैसे बन गया देखिएगा, कैसे बना ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए अब यहां पर क्या है आपका, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2x प्लस ये 1/16 है। 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो तो ये हो जाएगा, ये और यही चीज लेते हैं और इस वाले चिन्ह को लेते हैं। यदि ये माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, x माइनस 1/4, ये प्लस का है तो ये वाला चिन्ह ले लिया और ये x ले लिया, ये 1/4 ले लिया, इसका होल स्क्वायर बना दिया। देख लो, नहीं तो इसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 1/4 इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये आ गया 2ab। अब कहोगे सर यहाँ पर तो 2 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो 2 आ ही नहीं रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab आना चाहिए, यानी कि x आना चाहिए था वहां पर। तो यहां पर फिर ये इतना क्यों आ रहा है, x क्यों आ रहा है, x/2 ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सही है 2a और b की जगह पे 1/4, 2ab सही तो है, 1/4 इतना आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह 1/4, इसको मैं काट दूंगा तो 1/2 बैठेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 प्लस 1/2x ये आ जाएगा, क्योंकि 2 ही बचा ना, 1/2 है। क्या यही इक्वेशन है कि नहीं, ये वाली चीज, तो ये वाली अपने आप में एक इक्वेशन बन जाती है। इस वाली चीज को हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 समाकलन 1 स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा लिया है हमने, पहले यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस 1/4 का स्क्वायर ले लेंगे हम ये। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस का है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16 एलसीएम ले लेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया, और इसका 2/16 काटती है 24, माइनस का ये 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 24 इस तरीके से जोड़ दिया। नहीं समझ में आए तो आप ऐसा समझ लीजिए 1/16 ये माइनस का है और ये भी 3/2 ये भी माइनस का है, तो माइनस को मारा बोली सीधे सीधे दोनों जब माइनस लग रहे तो इनको जोड़ दो पहले। 16 एलसीएम ले लेंगे, 16 और 2/16 यानी काटती है 24, यानी कितना हो जाएगा 25/16, फिर माइनस लगा देंगे बाहर तो सीधे सीधे वो हो जाएगा 25/16। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक चलिएगा, तो ये t प्लस 1/2 समाकलन 1 ये कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से समझिएगा, ये वाला x लेंगे, इस वाले चिन्ह को लेते हैं और ये वाला 1/4 इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो जाएगा और 24 और 25, तो 25 ये हो जाएगा 16। ठीक है, 25/16 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब हम इसको भी एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे। देखिए 25/16 को अभी हम क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर रूट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका I = t प्लस 1/2 समाकलन 1/√x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/16 का स्क्वायर इंटू dx, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज आपकी आ चुकी है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, जब आपका इस तरीके का आ जाए तो ये एक
फॉर्मूला होता है 1/x प्लस ए, प्लस माइनस जो भी है उसका स्क्वायर हो, और यहाँ पे प्लस माइनस हो, और यहाँ पे बी, जहां पर ए और बी कांस्टेंट है। तो इसका यदि हम उत्तर करते हैं तो डायरेक्टली लॉग x प्लस माइनस जो भी है वो लगाएंगे, और यहां पर जो भी चिन्ह होता है वो लगाएंगे, और ये पूरा का पूरा लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा अंडर रूट में हो तो अंडर रूट में, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं। इस तरह से आता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो i इक्वल टू टी प्लस 1/2 अंडर रूट 2। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लॉग सब ब्रैकेट, ये वाली जो चीज है, ये वाला पूरा x प्लस 1/4 ऐसे लिख देंगे, पूरा लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। फिर यदि ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और यदि ये प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और बाकी का ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी है वो पूरा का पूरा लिख देते हैं, x प्लस 1/4 का स्क्वायर और माइनस 5/16 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जब इस रूप का हो, बात समझ गए। ये वाली चीज जो कहते हैं, ये वाला चिन्ह जो कहते हैं, और बाकी का पूरा ब्रैकेट मतलब अंडर रूट जो कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि ये वाली जो चीज है, ये किसके बराबर है, इसके, और ये चीज इसके, और ये चीज इसके, और ये चीज इसके। तो डायरेक्टली हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे i इक्वल टू टी प्लस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग ब्रैकेट। पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इस चीज को। तो ये मैंने 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में अब आपका क्या करना है, अब हम यहां से देखिएगा वही काम करेंगे पुराने वाला, कि इसमें 1/2 चाहे तो हम नीचे से 1/2 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, वही वैल्यू हमको ये फिर से यही चीज बनानी है, फिर से वही चीज बनानी है। तो पहले मैं यहां से क्या कर लूं, एलसीएम ले लूं 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी प्लस 2 अंडर रूट 2 लॉग, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 1/4, और अंडर रूट के अंदर ही मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 एलसीएम ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इस तरह से हो जाएगा। अंडर रूट ऊपर लगा दो, नीचे अंडर रूट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग, ये 4x प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस और अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अपॉन नीचे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट ऊपर वाले पे लगा दिया, नीचे वाले पे अंडर रूट लगा दिया। अब मैं नीचे एलसीएम लेना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं नीचे सीधे सीधे एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम में कितना हो जाएगा, t प्लस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग, और ये मैं 4, आप सोचोगे कि 4 अंडर रूट 2 लूं, नहीं, दो में से मतलब 4 में 4 का भी भाग चला जाता है, 4 में अंडर रूट का भी भाग चला जाता है। तो सीधे सीधे 4 एलसीएम ले लूंगा मैं, 4 एलसीएम ले लूंगा, तो ये तो हो जाएगा 4x प्लस 1 रहेगा जो कहते हैं। फिर ये माइनस, अब मैं क्या करूंगा, पहले देखो जरा, अंडर रूट 2 की इसमें मल्टीप्लाई करके देखूंगा, भाग करके देखूंगा, अंडर रूट 2 का इसमें भाग करूंगा तो कितने बार चला जाएगा, भाग करेंगे। तो हम पहले इसमें क्या करें, अंडर रूट 2 की ऊपर और अंडर रूट 2 की नीचे भी। अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ऊपर लिख देंगे 2 अंडर रूट 2, और ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां से आपको क्या दिखाई देगा, यहां से आपको एक चीज दिखाई देगी कि अब ये वाली जो वैल्यू है लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार, ये वाला ये अपने आप में एक वैल्यू हो जाएगी, नीचे वाली तो log m/log n का हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में t है प्लस ये 1/2 अंडर रूट 2 है, फिर ब्रैकेट लगा दूंगा log m माइनस log n। तो log m की जगह पे पूरा 4x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट। और फिर
माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, ये 4 हो जाएगा इस तरह से। अंडर रूट ये 1 अपॉन ये वाली वैल्यू सभी में कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी प्लस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग, और ये 4x प्लस 1। चाहो तो इस वाली चीज की भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसा ही लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। हाँ एक चीज है इसकी, ये चीज मल्टीप्लाई कर दो, देखिएगा जैसे होता क्या है कि अंडर रूट यहां से देखो 2 अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट में है, तो अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, एक ही अंडर रूट, क्योंकि ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, तो ये बड़ा अंडर रूट लेके इसको बाहर अंदर ही कर दिया मैंने, अंदर 2 मल्टीप्लाई ये आ गया, और जब 2 आ गया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही माइनस 1/2 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूंगा, तो 1/2 अंडर रूट 2 लॉग ये 4 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ये आई बराबर चल रहा था, ये आई बराबर आ गया इतना। अब आपका उत्तर हो चुका है, यही आपका उत्तर है, ठीक है, यही आपका उत्तर है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जब समाकलन करते हैं तो यही ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म सी कहलाएगा, और ये आपका टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या था, ये आपको याद हो तो ये पूरा का पूरा मैंने अंडर रूट सहित टी माना था, तो टी का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रख देंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और फिर ये हो जाएगा प्लस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग 4x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, और प्लस सी ऐसे लिख देंगे, और जहां सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग 4 बराबर नियतांक, ये नियतांक हो जाएगा, यानी जिसको हम समाकलन नियतांक बोलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू ये आ गया, अपने आप में एक सवाल जैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सवाल थोड़ा सा बड़ा बेसीधा सा था। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस 1/2 अंडर रूट 2 लॉग 4x प्लस 1 प्लस 2 और अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये ठीक है। ये वाला प्लस आ रहा है तो ये कैसे आएगा, हाँ तो ये उत्तर में एक बार देख लीजिएगा, ये जो आपका फॉर्मूला है इसका, ये वाला जो हमने किया था, तो ये देख लेना, ये फॉर्मूला में प्लस होना चाहिए, प्लस है या माइनस, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ प्लस है, ये उत्तर में क्या है, ये प्लस है। तो देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, बस इतना अंतर आएगा कि ये जो फॉर्मूला है तो इसमें भी ये वाली चीज जो का त्यों रहेगी, और बीच में प्लस लगाएंगे, ये पूरा पूरा ब्रैकेट जो का त्यों, तो ये प्लस, बस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस, और बाकी का ये प्लस हो ही गया है, तो बस ये चिन्ह आप ध्यान रखिएगा, ये वाला चिन्ह हमेशा प्लस ही लेना है, ये प्लस ही लेना है, बस इतना याद रखिएगा, बाकी तो कोई चेंजेस होने नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।